का धन्यवाद हो कि परमेश्वर पिता ने आपको और मुझे मौका दिया कि हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति और उसके नाम का धन्यवाद कर सके। क्योंकि मेरे अजीजों, परमेश्वर वो महान और सर्वशक्तिमान है कि जिसने आपको और मुझे ये मौका दिया कि हम उसकी आराधना कर सके, उसकी स्तुति। वो महान है, सर्वशक्तिमान है और आपको और मुझे रोज बरोज तमाम दिक्कत, तमाम परेशानियों से वो आपको और मुझे बचाता है। और हमारे पास समय होगा कि हम परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकें, उसके नाम की स्तुति कर सकें और उसके नाम का धन्यवाद कर सकें। क्योंकि मेरे अजीजों, उसने आपको और मुझे ये मौका दिया है कि मैं और आप उसके वचनों के अनुसार अपने जीवन को चला सकें। परमेश्वर पिता चाहता है कि मैं और आप उसको जाने, उसको पहचाने और उसके नाम के हम महिमा करें। क्योंकि क्या आप और मैं भले और बुरे में भेद कर सकते हैं? आज हमारे लिए एक बहुत बड़ी सोचने के लिए, हमें अपने आप को जांचने के लिए और अपने आप को जानने के लिए कि क्या आज इस संसार में, पापों में, जो संसार जो पाप में घिरा हुआ है, और उस संसार में आप और मैं, क्या हम आज इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर को हमारे परमेश्वर पिता को क्या अच्छा लगता है, उसे क्या भाता है, क्या हम उसको दे सकते हैं? मेरे अजीजों, आज मैं परमेश्वर के वचन में से आपके सम्मुख जो बोलना चाहूंगा वो है कि क्या आप और मैं भले बुरे में भेद कर सकते हैं? क्या आज आप और मैं भले और बुरे में अंतर कर सकते हैं? क्या भला है, क्या बुरा है? हम इस बात को आज बाइबल के द्वारा देखेंगे कि कैसे हम इसमें भेद कर सकते हैं, कैसे हम पहचान सकते हैं कि क्या भला है और क्या बुरा है। आइए इस पर जाने से पहले मैं वचन पढ़ूंगा और पहले मैं प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर जो वचन आज मेरे मुख में डालता है उसके द्वारा आप और मैं जान पाए, आप और मैं समझ पाए कि परमेश्वर को हमारे जीवनों से क्या भाता है, वो क्या चाहता है कि आप और मैं अपने जीवनों में हम करें। आज मैं वचन पढ़ूंगा आपके सामने, दो जगह से पढ़ूंगा। एक मैं आयत पढ़ूंगा आपके सामने, इफिसियों की पत्री और उसका 10वां वचन, 5 अध्याय का 10वां वचन। दूसरा मैं पढ़ूंगा यिर्मयाह नबी और उसके 10वें अध्याय के 23वां वचन। हम दो जगह से आज पढ़ेंगे और इन दोनों आयतों पर, जो ये दो आयत हैं, इफिसियों 5:10 और यिर्मयाह की नबी की पुस्तक और उसका 10:23, इन दोनों बातों पर हम आज चिंतन मनन करेंगे कि परमेश्वर का वचन आज आपसे और मुझसे क्या कहता है। आए मेरे अजीजों, पहले मैं वचन पढ़ूंगा इफिसियों 5:10। इसमें लिखा हुआ है, वचन में लिखा है, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। हर समय ये जानने का यत्न करते रहो कि परमेश्वर को क्या भाता है, और परखो कि प्रभु को क्या भाता है। एक और दूसरी जगह से हम पढ़ने के लिए निकालेंगे यिर्मयाह नबी और उसकी 10वें बाब की 23वें आयत में आपके सामने पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, वचन में लिखा हुआ है कि हे यहोवा, मैं जान गया हूँ कि मनुष्य का मार्ग उसके बस में नहीं। मनुष्य चलता तो है परंतु उसके डग उसके अधीन नहीं। परमेश्वर अपने वचन को पढ़े और सुने जाने पर आशीष देवे। आमीन। आज हम दुआ करेंगे। धन्यवाद 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 के साथ प्रभु, बड़े दीनता और नम्रता के साथ प्रभु आपके चरणों में आते हैं और आपसे विनती करते हैं प्रभु कि आप अपना अनुकंपा का हाथ प्रभु हमारे ऊपर बना के रखें। जो वचन प्रभु आज आपने हमें दिया है कि हम भले और बुरे में कैसे भेद कर सके, प्रभु मैं आपसे विनती करता हूँ कि जब इस वचन के लेकर प्रभु मैं आज आया, ऑनलाइन के माध्यम से आया हूँ, प्रभु आप अपनी बुद्धि, सामर्थ और अपने साहस से प्रभु आप मुझे भरे, मेरे ओंठों को प्रभु अपनी वेदी के अंगारों से छुएं, पाक शुद्ध करें, मुझे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करें, मुझे बुद्धि, समझ, ज्ञान दें प्रभु, ताकि जो कुछ भी मैं बोलूं वो मैं नहीं बल्कि आप बोलने वाले हों। मेरे मुख में प्रभु आप अपने वचनों को डालें ताकि इसके द्वारा प्रभु आपके नाम की महिमा हो और बहुत सारे लोगों को प्रभु एक
भोजन प्राप्त हो सके और हम सब प्रभु इस आत्मिक भोजन के द्वारा प्रभु अपने आत्मिक जीवन में प्रभु आगे बढ़ने वाले हो सके। जो प्रभु आज आत्मिक भोजन प्रभु आज हम आपने वचन के रूप में हमारे लिए तैयार किया है प्रभु, हम इस आत्मिक भोजन को प्रभु ग्रहण करने वाले हो सके और इस आत्मिक भोजन के द्वारा प्रभु हम 30 गुना 60 गुना नहीं बल्कि 100 गुना फल लाने वाले हो सके और आपकी महिमा और आपकी स्तुति और आपके नाम का धन्यवाद करने वाले हो सके। एक बार फिर से प्रभु मैं अपने आप और जितने भी भाई बहन प्रभु इस वचन को ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से सुनते हैं हर एक भाई बहन को और अपने आप को प्रभु मैं आपके हाथों में रखता हूँ। आपसे विनती करता हूँ प्रभु इस वचन के माध्यम से प्रभु आप हमें बहुत तायत से प्रभु आशीष दे और मुझे प्रभु इस वचन को बोलने के लिए प्रभु आप तैयार करें ताकि इस वचन को मैं बोल सकूं और इसके द्वारा प्रभु आप बहुत सारे लोग प्रभु आपके नजदीकी में आ सके। सारा आदर महिमा जलाल प्रभु आपको देते हुए आपके पवित्र नाम से मांगता हूँ, सुना कबूल करे, आमीन। मेरे अजीजों, जो वचन आज मैंने आपके सामने पढ़ा कि हर और परखों की प्रभु को क्या भाता है। एक आयत मैंने इफिसियों की पत्री और उसके 5वें बाब का 10वें अध्याय 10वें वचन में मैंने आपके सामने पढ़ा कि प्रभु को यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। और दूसरा मैंने आपके सामने पढ़ा कि मैं यहोवा जान गया हूं कि मनुष्य का मार्ग उसके बस में नहीं, मनुष्य चलता तो है परंतु उसके डग उसके अधीन नहीं है। मेरे प्रियो, यिर्मयाह नबी द्वारा कही गई यह अहम सच्चाई है। ये सच्चाई है कि हमारे लिए खास मतलब रखती है। जो 2 वचन मैंने आपके सामने पढ़ा, जो पौलुस प्रेरित के द्वारा लिखा गया है पहला वचन और दूसरा वचन जो है यिर्मयाह नबी भविष्यवक्ता के द्वारा लिखा गया है, ये दोनों वचन हमारे जीवनों में एक बहुत खास अहमियत रखते हैं। और क्योंकि बाइबल में बताया गया है कि आज मैं और आप कठिन समय में जी रहे हैं। अगर आज आप और मैं जो है वो कठिन समय में जी रहे हैं तो इस कठिन समय में, इन कठिन समय में आपके और मेरे जीवन में ऐसे हर दिन हमारे सामने एक मुश्किल हालात पैदा होते हैं। आपके और मेरे सामने हर दिन एक ऐसे मुश्किल हालात पैदा होते हैं कि जो हमें उन हालातों में हमें अपने जीवन में चुनाव करना पड़ता है। बाइबल कहते हैं कि आज हम कठिन समय में जी रहे हैं। अगर आप 2 तीमुथियुस और उसके 3 अध्याय की पहला पद अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, यह स्मरण रखो कि अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे। वो कठिन समय आज आप पहुंचा है मेरे प्रियो, क्योंकि अब बहुत नजदीक, उस समय बहुत नजदीक है जब प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होना निश्चित है। आज आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन में जी रहे हैं मेरे प्रियो। ये जो नया नियम है ये प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन को बताता है। इसलिए आज हम कठिन संसार के कठिन समय में हम जी रहे हैं और हर दिन हमारे सामने बड़े से मुश्किल हालात पैदा हो रहे हैं, जिसमें हमें बहुत सारे फैसले करने पड़ते हैं अपने जीवन के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाले भविष्य के लिए। आपको और मुझे बहुत से फैसले या बहुत से चुनाव करने पड़ते हैं, चाहे फैसले बड़े हों चाहे फैसले छोटे हों, चाहे चुनाव बड़े हों चाहे चुनाव छोटे हों, चाहे हमारे शारीरिक भावनात्मक हो या आध्यात्मिक खुशहाली का हो। ये बहुत बड़ा असर हमारे जीवन पर, इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है मेरे अजीजों, क्योंकि जिंदगी के ज्यादातर चुनाव हमें रोज करने पड़ते हैं। जिंदगी में अधिकतर फैसले आपको और मुझे हर समय लेने पड़ते हैं, हर दिन लेने पड़ते हैं। सुबह उठकर हम हर दिन भर के लिए फैसलों को लेते हैं, फिर उसके बाद रात को सोते हैं, फिर सुबह जब हम उठते हैं हम फिर अपने जीवन में उन फैसलों को लेते हैं। शायद इन चुनावों का कोई हमारे जीवन से कोई खास अहमियत न दी जाए, लेकिन उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि हर दिन हमारे जीवन में हमें चुनाव करना पड़ता है मेरे अजीजों। चाहे हम कौन से कपड़े पहनेंगे, हम कौन सा खाना खाएंगे,
हम किससे मिलने जाएंगे, हम आज कौन से जगह पर घूमने जाएंगे, वगैरह वगैरह बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका हम चुनाव करते हैं। ऐसे चुनाव हम क्या करते हैं, बहुत जल्दी, बहुत आसानी से, बहुत झटपट करते हैं, ज्यादा सोचने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन क्या इन मामलों में कोई वाकई हमारे जीवन में इसकी कोई खास अहमियत है, या कोई खास इसका हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है? जो फैसले, जो चुनाव हम करते हैं, क्या उसका हमारे जीवनों पर कोई खास फैसला आ पड़ता है? जहां तक हम सब समर्पित मसीहों का सवाल है, जो हम परमेश्वर के विश्वासी लोग हैं, जो समर्पित मसीह हैं, जिन पर हमका हमारा सवाल है कि इन बातों का बहुत हम गंभीरता से लेते हैं कि क्योंकि कपड़े, बनावट, श्रृंगार, खान पीन, बातचीत, आचरण के मामले में हमारा चुनाव दूसरों को यही संदेश मिलना चाहिए। हम चाहते हैं कि जो हमारा खान पान है, जो हमारा पहनाव है, जो हमारी बोलचाल है, जो हमारा आचरण है, उससे दूसरों को यही संदेश मिले कि हम परम प्रधान परमेश्वर की संतान हैं, कि उससे यही संदेश मिलना चाहिए कि क्या हम परम प्रधान परमेश्वर के सेवक हैं, क्या हम परम प्रधान परमेश्वर के विश्वासी हैं। जो हमारा पहनाव है, जो हमारा आचरण है, जो हमारे काम है, क्योंकि अगर हम परमेश्वर की संतान हैं, हमें परमेश्वर ने अपने लहू के द्वारा खरीदा है मेरे अजीजों, तो आपको और मुझे भले और बुरे में हमें फर्क करना आना चाहिए। अगर हम वचन की समझ रखते हैं, हम वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं, तो आपके और मेरे जीवन में हमें जो है वो भले और बुरे का ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर का सेवक पौलुस, जो परमेश्वर का सेवक है, जिसने परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, उसने कहा कि मैं जो हूँ, मैं परमेश्वर के वचन का प्रचार करूंगा। क्योंकि एक बार वो परमेश्वर का विरोधी था, यीशु मसीह के विरोध में था, उन लोगों को सताता, लेकिन जब उसने उसके जीवन में जब बदलाव आया, तो मेरा अजीजों, पौलुस लिखता है कि तुम चाहे जो खाओ, जो पियो, जो कुछ करो, सब परमेश्वर की महिमा के लिए करो। चाहे हम आज जो खाएं, जो पिए, चाहे जो हम पहने, जो भी हम काम करें, मेरे अजीजों, उस हमारे आचरण से, हमारे खाने पीने से, हमारे पहनने उड़ने से, हमारे चलने फिरने से परमेश्वर की महिमा हो। क्योंकि वचन कहता है, चाहे तुम खाओ, चाहे तुम पियो, चाहे तुम कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। आज हमें इस बात को याद करना है, इस बात को याद रखना है कि हम जो कुछ भी करते हैं, वो सब हमें परमेश्वर की महिमा के लिए करना। अगर हम देखें 1 कुरिन्थियों और उसका 10 और उसका 31वां पद अगर हम पढ़ेंगे, तो वहां पर लिखा है, इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब परमेश्वर की महिमा के लिए करो। अब इस बात का याद रखना है कि अब जो कुछ भी हम करें, वो सब हम किसके लिए करें? परमेश्वर की महिमा के लिए करें। हम देखेंगे कुलुस्सियों की पत्री और उसका 4था अध्याय और उसके 6ठे पद में क्या लिखा है? 4थे अध्याय के 6ठे पद में क्या लिखा है? वचन में लिखा हुआ है, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो, कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। हमारा व्यवहार हो कि सदा हम जो है, हमें दूसरे को हमें क्या है, उत्तर देना आपको और मुझे आए। 1 तीमुथियुस और उसका 2 अध्याय का 9वां और 10वां वचन कहता है, वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहाने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, न कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों के और
बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियां यही 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 उचित है, उनको यही उचित भी है। हमारा पहनाव, हमारा उड़ना बैठना मेरे अजीजों सबके द्वारा की हो परमेश्वर की महिमा। इसके अलावा हमें कुछ ऐसे फैसले भी करने पड़ते हैं जो ज्यादा गंभीर होते हैं, जो बहुत गंभीर होते हैं, जिनको हमें उन फैसलों को भी हमें करना पड़ता है। ये जैसे फैसला करना है कि हम शादी करें, विवाह करें या नहीं करें। ऐसे फैसले भी हमें अपने जीवन में करने पड़ते हैं कि हम विवाह करें या हम विवाह ना करें। ये फैसले भी हमें करने पड़ते हैं और ये फैसला सचमुच इतना गंभीर है कि इससे एक इंसान की पूरी जिंदगी बदल जाती है। जब हम फैसला करते हैं कि हम शादी करें या अविवाहित रहें, हम विवाह करें या विवाह ना करें, ये फैसला सचमुच में इतना गंभीर है कि इससे एक इंसान की पूरा जीवन, एक मनुष्य का, एक व्यक्ति का पूरा जीवन मेरे अजीजों बदल जाता है। और बेशक एक सही जीवन साथी को चुनना, एक अपने लिए, चाहे वो पत्नी पति को चुने, चाहे पति पत्नी को चुने, दोनों के लिए, लड़की के लिए और लड़के के लिए मेरे प्रियो, एक सही जीवन साथी चुनना, जिंदगी भर साथ निभाए, से कोई छोटी मोटी बात नहीं है। क्योंकि वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आप पढ़ेंगे नीति वचन 18:22 में क्या लिखा हुआ है कि जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया है। जिसने स्त्री को ब्याह लिया है उसने उत्तम पदार्थ पाया है और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। जिसने सही चुनाव किया है, जिसने सही अपने जीवन में, जिसने सही जीवन साथी को चुना है, उस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया है और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। मेरे प्रियो, हम जब जो भी फैसला लेते हैं, अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुग्रह में उससे हम प्रार्थना और विनती कर हम कोई भी अगर हम फैसला ले, वो हमारे जीवन में अनुग्रह, उस हमें अनुग्रह, वो हमारे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह बना रहता है। इसके अलावा हम और भी फैसले करते हैं, दोस्ती करना, साथियों का चुनाव करना, पढ़ाई करना, नौकरी करना, मनोरंजन में भी हमारे चुनाव हमारी आध्यात्मिकता पर गहरा असर डालते हैं। इस तरह इन फैसलों पर हमारी हमेशा खुशी निर्भर होती है। अगर आप देखेंगे कि हम जो भी फैसला करते हैं, उन फैसलों पर हमारी खुशी, हमारे जीवन की खुशी निर्भर होती है। अगर आप देखेंगे रोमियो की किताब और उसकी 13वें अध्याय की हम 13-14 है पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है, वचन क्या कहता है कि जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चले। जैसे दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चलें कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, ना व्यभिचार और लुचपन में, और ना झगड़े और ना डाहा में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। आज आवश्यकता है कि हमें प्रभु यीशु मसीह को पहन लेना है। जैसे हम कपड़े पहनते हैं, जैसे हम जीवन में चुनाव करते हैं, आज आवश्यकता है कि हमें प्रभु यीशु मसीह को पहन लेना है और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय नहीं करना है। जो सांसारिक चीजें हैं, जो शरीर की अभिलाषा है, उस अभिलाषा को हमने पूरा नहीं करना है मेरे प्रियो। क्योंकि जिंदगी तमाम फैसलों को ध्यान में रखते हुए हमारे लिए एक ऐसी काबिलियत बढ़ाना बेशक फायदामंद है जिससे हम भले और बुरे के बीच फर्क कर सके, हम अच्छाई और बुराई के बीच
हम फर्क कर सके, यह भी जान ले कि जो बात दिखने में सही लगती है क्या वाकई में वो सही है। जो बात हमें दिखने में सही लगती है क्या वो वाकई में सही है। मेरे प्रियो, बाइबल हमें चेतावनी देती है। नीति वचन जो राजा सुलेमान ने लिखा था, जिसे परमेश्वर ने बुद्धि और समझ से परिपूर्ण किया था, लेकिन मेरे प्रियो वो भी परमेश्वर की राह से भटक गया था। जो उसकी पत्नियां थी वो अपनी पत्नियों के देवताओं को पूजने लग गया था, उनकी उपासना करने लग गया था। इसीलिए बाइबल हमें चेतावनी देती है। नीति वचन 14:22 में लिखा हुआ है कि ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक देख पड़ता है। एक ऐसा मार्ग है कि जो मनुष्य को ठीक देख पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। ऐसा मार्ग है जो हमें सही लगता है, लेकिन मेरे प्रियो वो अंत में क्या करता है, मृत्यु को ही लाता है। मेरे प्रियो, इसलिए शायद हम पूछ सकते हैं कि हमें भले और बुरे में के बीच फर्क करने की काबिलियत को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। अच्छाई और बुराई की जो काबिलियत है, उस काबिलियत को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। जब हमें कोई फैसला करना पड़ता है तब हमें मार्गदर्शन के लिए कहाँ जा सकते हैं। जब हम कोई चुनाव करते हैं, जब हम कोई फैसला करते हैं, तो उसके फैसले के मार्गदर्शन के लिए मेरे अजीजों, आप और मैं कहाँ जा सकते हैं। इस मामले में बीते समय और आज के समय में लोगों को क्या करना है, इसका नतीजा क्या निकलेगा। मेरे प्रियो, जब हम कोई भी फैसला करते हैं, जब हम कोई भी डिसीजन लेते हैं, जब हम कोई भी चुनाव अपने जीवन से संबंधित चुनाव करते हैं, तो हमें परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगने की आवश्यकता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परखो कि प्रभु को क्या भाता है। जो वचन मैंने आपके सामने पढ़ा था, इफिसियों 5:10, प्रभु को क्या भाता है, ये लिखा है। इसलिए क्या लिखा है कि और यह परखो, जांचना है। आज हमें परखना है कि भलाई और बुराई, कौन सी बात अच्छी है और कौन सी बात बुरी है। तो वचन कहता है कि यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। आज आवश्यकता है इस बात की कि हमें अपने जीवन में इस बात को जानना है कि प्रभु को क्या भाता है। प्रभु को क्या भाता है, हमें वही काम करने हैं, उन्हीं कामों को हमने करना है। हमने अपने मन से, अपनी सोच से हमने कोई भी निर्णय नहीं लेना है। मेरे प्रियो, हमें जब हम कोई निर्णय लेते हैं, जब हम कोई चुनाव करते हैं, हम परमेश्वर के सम्मुख जाएं, उससे प्रार्थना करें, उससे मार्गदर्शन मांगे। तो जो भी कार्य में हम हाथ डालेंगे उसका ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होगा और हमें अनुग्रह से भरेगा और हमारे उस काम को मेरे अजीजों सफल करेगा। जैसे पहले सदी के जो मसीह थे, वो एक ऐसे संसार में जी रहे थे जो यूनानी और रोमी आदर्शों और धारणाओं से घिरा हुआ था। एक तरफ बहुत से लोग जो थे उस समय रोमी संस्कृति के मुताबिक धन दौलत और ऐशो आराम की जिंदगी में वो ही सब कुछ मानते थे। लेकिन दूसरी तरफ अफलातून और अरस्तु जैसे तत्व ज्ञानियों के अलावा इपिकूरी और स्टोकी जैसे नए तत्व ज्ञानियों के विचारों को लेकर उस समय के ज्ञानियों में उमंग थी। तब पौलुस प्रेरित अपनी दूसरी मिशनरी यात्रा के दौरान अथेन आए थे, तो उसकी मुलाकात कुछ इपिकूरी और स्टोइको तत्व ज्ञानियों से हुई थी। उन्हें पौलुस को बकवादी कहा था और
वे खुद को उससे श्रेष्ठ मानते थे। वो अपने आप को पौलुस से श्रेष्ठ मानते थे। मेरे अजीजों, आज हम भी ऐसा ही करते हैं। जब हम चुनाव करते हैं, अपने जीवन में हम चुनाव करते हैं, तो हम अपने फैसलों को श्रेष्ठ मानते हैं। हम अपने मन से, अपने आप से चुनाव करते हैं। हम भले और बुरे में ज्ञान नहीं करते हैं, हम उसके अंतर को नहीं समझते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, उन फैसलों को जब हम लेते हैं तो हम परमेश्वर से मार्गदर्शन नहीं मांगते। इसीलिए हम समझ सकते हैं कि पहली सदी के कुछ मसीह जो अपने आसपास के लोगों के दिखावटी रंग ढंग और उनके जीने की शैली की तरफ खींचे जा रहे थे, आज भी हम क्या है, इस दुनिया की जो चकाचौंध है, इस संसार की जो चकाचौंध है, उसकी तरफ हम खींचे चले जा रहे हैं। हम जो है उस दुनिया की चमक धमक में हम खो रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हम इस बात को भूल जाते हैं कि प्रभु का वचन कहता है, और परखो कि प्रभु को क्या भाता है। इस बात को हम भूल गए कि परखो कि प्रभु को क्या भाता है, परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है। मेरे प्रियो, आज हमें वही काम करना है। आज हमें उसी काम को करना है जो परमेश्वर को अच्छा लगता है, जो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से चाहता है। दुनिया के लोगों को दिखाने पर ऐसा लगता है कि वो जिंदगी का पूरा मजा ले रहे। आज हम संसार के लोगों को देखते हैं जो धन और दौलत से ऐशो आराम से भरे हुए हैं। हम चाहते हैं कि इन्होंने जीवन का पूरा मजा लूट लिया है और उन्होंने बिल्कुल सही और अक्लमंदी के फैसले किए हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि दुनिया के रास्ते पर चलने से लोगों को कुछ अनमोल चीजें मिल रही है। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कुलुसियों 2:8 में कहता है, चौकस रहो, चौकन्ने रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अहेर ना कर ले, और जो मनुष्यों के परंपराई मत और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। हमें आज उस शिक्षा पर चलना है जो प्रभु यीशु मसीह के अनुसार है। अगर आप कुलुसियों की पत्री और उसके 2 अध्याय के 8वां वचन अगर आप पढ़ेंगे तो वचन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है वचन में? चौकस रहो, सावधान रहो, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ के धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। आज हम उस तरफ चले जाते हैं, हम दुनिया की चकाचौंध को देखकर चले जाते हैं। मेरे प्रियो, उसमें व्यर्थ का धोखा है और वो आपको और मुझे, वो शैतान क्या करता है, वो हमें अपनी ओर खींचता है, इस दुनिया की ओर खींचता है। इस दुनिया की चकाचौंध में वो आपको और मुझे भरमा देता है और वो हमारे को फाड़ खाने की कोशिश करता है। मेरे प्रियो, जो मनुष्य और पराई मत और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं। अगर आज हमें आवश्यकता है, अगर हमें भले और बुरे में, अगर आपको और मुझे भेद करना है, अच्छाई और बुराई को आपको और मुझे आज जानना है मेरे अजीजों, तो हमें प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा के अनुसार चलना है। क्योंकि पौलुस ने हमें चेतावनी दी है, पौलुस ने हमें समझाया है, उसने आपको और मुझे चेतावनी दी है। पौलुस ने आपको और मुझे चेतावनी दी, उसने कहा है कि परखो कि प्रभु को क्या भाता है। आज हमें इस बात को जानना है कि परमेश्वर को क्या भाता है। पौलुस ने चेतावनी दी, इसलिए दी है क्योंकि उसने देखा है कि लोग संसार की ओर आकर्षित हो रहे हैं। आज हर व्यक्ति संसार की चकाचौंध, संसार की अभिलाषाओं की तरफ चकाचौंध हो रहे हैं और उनके सोचने के तरीके में बहुत बड़ा खतरा छिपा हुआ है।
और उसने तत्व ज्ञान और व्यर्थ के धोखे हमें संसार से मिल रहे हैं। मेरे प्रियो, आज आवश्यकता है जो लोग बुरे को भला और भले को बुरा कहते हैं, ऐसे संसार में आज लोग हैं और हम लोग जो हैं उनकी तरफ हम आकर्षित हो रहे हैं। इसलिए आज के हालात भी पहली सदी के जैसे हैं। जैसे जो पहले सदी के मसीह थे उनके ही तरह आज के हालात है। जो आज तकरीबन इंसान की तरक्की के हर क्षेत्र में विशेषज्ञों की भरमार है। शादी, पारिवारिक जीवन के बारे में सलाहकार, अखबारों में लेख लिखने वाले खुद को थेरेपिस्ट कहते हैं, कहने लगे ज्योतिष हैं, जादू टोना करने वाले हैं और ऐसे न जाने कितने लोग जो हैं वो आज रुपया लेकर, पैसे लेकर क्या करते हैं, सलाह देने के लिए हरदम तैयार है। लेकिन ये सभी किस तरह की सलाह देते हैं? अक्सर वे नैतिकता के संबंध में बाइबल के स्तरों को एक ऐसे कोने में रख देते हैं और ताकि अपने वसूलों को बढ़ावा दे सके। आज लोग इन चीजों में फंस गए हैं, इन चीजों में घुस गए हैं, चकाचौंध में, संसार की चकाचौंध में खो गए, भ्रमित हो गए हैं मेरा जीवो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है और परखो कि प्रभु को क्या भाता है। आज आवश्यकता है आपको और मुझे इस बात को जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर का वचन आज आपसे और मुझसे क्या कहता है कि आपको और मुझे परमेश्वर को क्या भाता है, हमें उसको जानना है। अगर हमें अपने जीवन में उस अनंत जीवन को हासिल करना है, उस स्वर्गीय राज्य में अगर आपने मैंने प्रवेश करना है मेरे प्रियो, तो हमें जानना है कि और हमने यह परखो, आज हमने परखना है, देखना है, जांचना है कि प्रभु को हमसे क्या भाता, प्रभु हमारे जीवन से क्या चाहता है। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने हमें संसार में एक उद्देश्य के साथ भेजा है और परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे जीवन से परमेश्वर की योजना पूरी हो। आज आपने और मैंने परमेश्वर की योजना को पूरा करना है। परमेश्वर आपसे और मुझसे मेरे प्रियो अपनी योजना को पूरा कराना चाहता। समय है, आज आपके पास, मेरे पास समय है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, उसने प्रभु यीशु मसीह ने लूका 6:39 में एक दृष्टांत कहा है। उन्होंने कहा कि फिर उसने उनसे एक दृष्टांत में कहा कि क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? मेरे प्रियो, कि तो फिर यह सब देखकर क्या हमें ताज्जुब करना चाहिए कि सही और गलत का फैसला करने के मामले में लोग उलझन में पड़े हैं और ठीक नहीं जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। इस वचन को हम देखें, परमेश्वर का वचन कहता है, फिर उसने दृष्टांत में कहा, क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? मेरे अजीजों, जो नहीं जानते, हम गलत मार्गदर्शन पाकर किए गए फैसलों के दुखद अंजाम आज हम अपने चारों ओर देखते हैं। जो गलत फैसलों का दुखद अंजाम हम आज जो है अपने चारों ओर देखते हैं मेरे अजीजों। उसमें से कुछ शादीशुदा जिंदगी, परिवार में फूट, नशीली दवाओं को देखते हैं। इनमें से कुछ शादीशुदा नशीली दवाएं, पियक्कड़ पर जवानों में गुंडागिर्दी, एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ नाजायज लैंगिक संबंध, लैंगिक बीमारियां का फैलना। और आज हम यही तो उम्मीद कर सकते हैं कि जब लोग सही गलत के सभी आदर्शों और कायदा कानूनों को ठुकरा रहे, सही और गलत में पहचान नहीं कर रहे, इसीलिए यशाया भविष्यवक्ता ने लिखा है, यशाया 5 और उसकी 20 और 21 में आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा और जो अंधियारे को उजाला और उजाले को अंधेरा ठहराते हैं, कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा मानते हैं। हाय उन पर जो
अपनी दृष्टि में ज्ञानी और अपने लेखे में बुद्धिमान हैं। मेरे अजीजों, उन पर हाय, क्योंकि जो परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार, परमेश्वर की शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन को नहीं चलाते हैं, जो अपने आप को सर्वोच्च मानते हैं, जो परमेश्वर के बनाए हुए मार्ग पर नहीं चलते हैं, परमेश्वर से मार्गदर्शन नहीं मांगते हैं, भले और बुरे में अंतर नहीं कर सकते, उसके लिए यशायाह भविष्यवक्ता लिखते हैं। वो क्या लिखते हैं कि हाय उन पर जो भले को बुरा, जो जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते हैं, जो अंधेरे को उजियाला और उजियाले को अंधेरा ठहराते हैं, जो कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा करके मानते हैं। हाय उन पर जो अपनी बुद्धि में ज्ञानी और अपने लेखे में बुद्धिमान हैं। उन पर हाय जो अपने लेखे में क्या है, बुद्धिमान है। मेरे प्रियो, सही और गलत का फैसला अपनी सोच के आधार पर करना बेवकूफी है। हम अपनी सोच के आधार पर अगर सही को और गलत का फैसला करते हैं मेरे अजीजों, तो आपके लिए और मेरे लिए वो एक बेवकूफी वाली बात होगी, क्योंकि हम अपनी दृष्टि में ज्ञानी हो जाते हैं, है ना। इसलिए हम अपने मन की बातों के अनुसार, इसीलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है ये मन है, अपने मन से हम सोचते हैं कि मैं बहुत अधिक जानकार हूं। इसीलिए यिर्मयाह नबी की पुस्तकों के 17वें अध्याय के 9 वचन में लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। इस दिल का भेद कोई नहीं समझ सकता है। मेरे प्रियो, ये मन जो है ये बहुत सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, और इसमें उसमें क्या है, एक असाध्य रोग है, उसका भेद कोई नहीं समझ सकता। मेरे प्रियो, इस मन के चक्कर में, इस हृदय के चक्कर में, इस मन के चक्कर में ही हम पाप में पड़ते हैं। आदम और हवा जब अदन की वाटिका में थे, और जब प्रभु यीशु मसीह, जब पिता परमेश्वर यहोवा परमेश्वर ने उन्हें उस भले और बुरे पेड़ के बुरे फल खाने के लिए मना किया था, तो उन्होंने हवा का जो मन था उस फल की तरफ मन भावना हुआ, और इस मन ने ही हवा से वो पाप करवाया। हमारे जीव आज भी प्रभु, आज भी हम इस संसार में रहते हुए हम जो भी पाप करते हैं, जो भी हम गलत मार्ग पर चलते हैं, जो भी हम गलत डिसीजन लेते हैं, जो भी हम गलत निर्णय लेते हैं, जो भी हम गलत चुनाव करते हैं, मेरे अजीजों, इस मन के द्वारा ही करते हैं, क्योंकि ये मन हमें भ्रमित करता है, ये मन हमें बहकाता है। इसलिए वचन कहता है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, और उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। तो मेरे प्रियो, आज आपको और मुझे आज फैसले करने के लिए, आज हमें ऐसे आदमी से सलाह मशवरा नहीं करना है जो धोखेबाज है। हमें अपने मन से फैसला नहीं करना है, क्योंकि हमारा मन क्या है, धोखेबाज है। बेशक नहीं, वास्तव में आदमी जो बताएगा वो शायद उसके बिल्कुल उल्टा। वचन कहता है, नीति वचन और उसके 3 अध्याय का 5-7 कहता है कि जो अपने मार्ग पर भरोसा रखता है वो मूर्ख है, और जो बुद्धि से चलता है वो बचता है। जो अपने मार्ग पर, अपनी बातों पर भरोसा रखता है वो मूर्ख है, और जो बुद्धि से चलता है वो बचता है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के वचन का आज आपके लिए और मेरे लिए संदेश है। परमेश्वर का वचन आज आपको और मुझे संदेश देता है कि मैं और आप जो है वो भलाई और बुराई, भले और बुरे का हम ज्ञान हो, उसमें हम अंतर करना सीखें, और हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, इसमें कि यह परखो कि परमेश्वर को क्या भाता है। आज हमें इस चीज को परखने की आवश्यकता है, आज हमें इस बात को जांचने की आवश्यकता है कि प्रभु को क्या भाता है, प्रभु आज हमारे जीवन से क्या चाहता है। प्रभु चाहता है कि हमारा आचरण
हमारा उठना बैठना, हमारा चलना फिरना, हमारा खाना पीना, हर बात में हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। जैसे पौलुस कहते हैं, परमेश्वर के प्रेरित पौलुस कहते हैं कि तुम चाहे जो खाओ चाहे पियो, जो कुछ करो सब परमेश्वर की महिमा के लिए करो। आज हम जो भी सोचें, जो भी हम डिसीजन लें, जो भी हम निर्णय लें, जो भी हम चुनाव करें, जो भी हम कपड़े पहने, जो भी हम बोले चाले, सब हमारे द्वारा परमेश्वर को यही तो भाता है। परमेश्वर परखो कि परमेश्वर को क्या भाता है। परमेश्वर को यही भाता है कि चाहे तुम खाओ चाहे पियो, जो कुछ करो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। आज आवश्यकता है कि हमें अपने आप को परखने की आवश्यकता है। आज हमें अपने आप को जांचने की आवश्यकता है कि मेरे अजीजों, कि परमेश्वर हमारे जीवनों से क्या चाहता है, परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या चाहता है। आज आपको और मुझे ये जांचने की आवश्यकता है। आज मुझे और आपको ये जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर हमारे जीवनों से क्या चाहता है। समय बहुत कठिन है। आज हम बहुत ही कठिन समय में हम जी रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि आज हम कठिन समय में, कठिन दौर में गुजर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर संसार जो है ये अभिलाषाओं से भरा हुआ है, ये बुराइयों से भरा हुआ। इस संसार में शैतान का आक्रमण है और शैतान चाहता है कि कैसे वो परमेश्वर की आराधना करने वालों को, परमेश्वर के विश्वासी लोगों को कैसे अपने जाल में फंसाए और कैसे वो आपका और मेरा अहेर कर ले। इसलिए आज आवश्यकता है कि हम जांचें, परखें, अपने अंदर हम सोचे, विचार करें। जब हम पलंग में रात को लेटते हैं, दिन भर के तमाम कार्यों को करने के बाद जब हम बिस्तर में लेटते हैं, मेरे प्रियो, आंख बंद करके हम सोचे कि हमने जो भी डिसीजन, जो भी निर्णय, जो भी चुनाव आज हमने किया है, क्या वो सही है, क्या गलत है। क्या मेरे चुनाव के द्वारा, क्या मेरे आचरण के द्वारा, क्या मेरे खाने पीने के द्वारा, क्या मेरे बैठने उठने के द्वारा, उठने बैठने के द्वारा, मेरे कार्यों के द्वारा क्या परमेश्वर को प्रसन्नता होती है। क्या मैं जांचूं अपने आप को, परखूं अपने आप को कि परमेश्वर को क्या भाता है। परमेश्वर चाहता है मेरे अजीजों कि हम उसके बनाए हुए मार्ग पर चले, उसके बनाए हुए मार्ग पर चले, उसकी शिक्षाओं को अपने जीवनों में ग्रहण करें और उसको हम महिमा दें। परमेश्वर आज आपको और मुझे इस वचन के माध्यम से बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे। धन्यवाद 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 और नम्रता के साथ प्रभु आपके चरणों में शीश झुकाते हैं। नम्रता और दीनता के साथ प्रभु आपके चरणों में आते हैं। आपसे विनती करते हैं प्रभु कि आप हमें संभालें। प्रभु आपने एक सुंदर वचन हमारे जीवनों में बोया है प्रभु, और हम जांचें, परखें, अपने आप को प्रभु आपके सम्मुख रखें कि हमारे जीवनों में क्या कमी, क्या कमजोरियां है। प्रभु मैं आपसे विनती करता हूँ कि आज के वचन के द्वारा प्रभु आप हमारे जीवनों में कार्य करें। हम अपने आप को समझने लगे, हम अपने आप को परखने लगे, हम अपने आप को जांचने लगे, हम बुरे और भले को ज्ञान को जान सके। ऐसी बुद्धि, समझ, ज्ञान और पवित्र आत्मा प्रभु आप हमें दें। जितने भी भाई और बहन प्रभु आज इस वचन में मेरे साथ जुड़े हुए थे, हर एक भाई बहन को प्रभु अपनी पवित्र आत्मा से आप परिपूर्ण करें। हर एक बुराई से, हर एक बुरे बातों से प्रभु आप बचा के रखें। अगर किसी के जीवन में कोई कमी घटी, कमजोरी, कोई दुख और तकलीफ है प्रभु, कोई परेशानी पाई जाती है प्रभु, सब प्रभु आपके नाम से दूर है, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु आपके लिए कोई भी कार्य प्रभु कठिन नहीं है। जो कुछ भी आप करते हैं प्रभु आप हमारे भले के लिए करते हैं प्रभु, हमें बुराई से, बुरे मार्ग से प्रभु आप हमें निकालते हैं। इसके लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपके वचन आज हमसे कहता है कि परखो, जांचो कि प्रभु को क्या भाता है। प्रभु हम अपने आप के अंदर प्रभु इस बात को जानने पाए प्रभु कि हमारे जीवन से प्रभु आप क्या चाहते हैं, और हम अपने जीवन को प्रभु आपको दे, हम अपने जीवन को प्रभु आपको दें और आपकी बातों को हम चलें। प्रभु मैं आपसे विनती करता हूं प्रभु ऐसी सामर्थ, ऐसी कुवत, ऐसी बुद्धि, ऐसी विवेक प्रभु आप हमें दें कि हम आपके वचनों के अनुसार अपने जीवन को चलाने। हमसे अगर हमारे अंदर कोई कमी पाई जाती है, कोई घटी पाई जाती है प्रभु, तो हम अपने आप को आपके सम्मुख रखते हैं, आपसे विनती करते हैं प्रभु कि अपने वचन से प्रभु आप हमें भरें, अपने पवित्र आत्मा से प्रभु आप हमें परिपूर्ण करें, ताकि प्रभु हम कोई भी गलत कार्य न करें और भले और बुरे का ज्ञान प्रभु आज हम समझ सके। मैं अपने आप को प्रभु आपके हाथों में, तमाम भाई और बहनों को प्रभु आपके हाथों में देता हूँ। आपके तमाम लोगों को, जितने भी आपके चुने हुए लोग हैं प्रभु, हर एक को प्रभु संध्या के समय आपके सम्मुख रखता हूँ और आपसे विनती करता हूँ प्रभु कि आप हमें बहुत तायत से प्रभु आशीष से माला मार करें। सारा आदर, महिमा, जलाल आपको देते हुए आपके पवित्र और मीठे नाम से मांगता हूँ, सुनर कबूल करें। आमीन। जय मसीह। सबको जय मसीह।